वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम क्लास 10 के लिए जो पहले चैप्टर को यही थी, जो हमारा पहला चैप्टर इसकी वीडियो हमने आपको ऑलरेडी दे दी है और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी टेलीग्राम चैनल से हमारे। ठीक है, अगर आपको नहीं मिली है तो आप वहां से जाकर के उसको ईजिली ले सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 को करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 का होगा, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसके भी यानी कि आज भी हम 50 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, और अगर अभी भी आप नहीं पढ़ रहे हैं या अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कृपया करके अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने क्या प्रिपरेशन करी है या आपकी प्रिपरेशन कैसी है ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि जो एग्जामिनर है वो प्रिपरेशन अपनी कर रहा है और अभी भी कर रहा होगा। ठीक है, तो उससे आगे या उनसे जो है बेहतर आपको समझ बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के अंदर, जिसको हम आज करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, आपके सहपाठी हैं, चाहे वो कोचिंग में हो, स्कूल में हो, इंस्टीट्यूट में हो। ठीक है, कहीं भी हो। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहां पर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइबर जो है हमारे को चाहिए, क्योंकि हमारा कम्युनिटी टैब जो है अभी तक ओपन हुआ नहीं है। ठीक है, तो कुछ शेयर करिए, आपकी हेल्प की हमारे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लगभग हमारे 100 वीडियोस इस चैनल पर अब तक अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प ज़रूर देंगे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, जिसको भी आप जानते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो। ठीक है, जल्दी से हमारा कम्युनिटी टैब ओपन हो, ताकि हम आपसे कभी भी आकर के रूबरू हो सके। तो चलिए आज के लिए हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है, जिसका नाम हमने कई बार ले लिया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 है ये। इसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज देखने वाले हैं। 50 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है सर, तो पहला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द गिवन इज मिनरल एसिड। निम्न में से कौन सा जो है वो मिनरल एसिड है। बहुत ही लट्टू वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड कहलाता है, जिसको हम HCl भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पेट के अंदर होता है ये, पेट बोले तो स्टमक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। देखिए क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के अंदर क्या होता है कि भाई जितने ज्यादा तरीके से क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते होंगे, वो सभी तरीके जो है इसके अंदर अपना दिए जाते हैं। तो पेपर वैसे तो इजी ही आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, टर्म 1 के अंदर, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन तो करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ी पता कि एग्जाम कैसा आने वाला है। आप एग्जामिनर तो नहीं है, ना ही आपके चाचा विधायक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। निम्न में से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, लैक्टिक एसिड, या फिर बोथ 1 एंड 3। ठीक है, काफी अच्छे से एग्जाम जो है आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो है दोनों के दोनों क्या है, ऑर्गेनिक है, जबकि HCl जो है वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। जब भी आपसे इनकरेक्ट, नॉट, इस प्रकार के अगर सवाल पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से इन सवालों को करेंगे। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट, निम्न में से जो है कौन सा गलत है। कह रहा है एसिड जो है ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर लेता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात जो है वो बिल्कुल ही सही है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट कर देता है। तो एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल भाई, एसिड को अगर आप मेटल पर रिएक्ट कराएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो तीनों ही बात सही है, तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इसमें से गलत क्या है। ठीक है, तो गलत तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड सर्विकरी डिजीज।
स्कर्वी डिजीज, ठीक है। विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिजीज? तो एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एब्जॉर्बिक एसिड या निट्रिक एसिड? तो फटाफट बताइए, काफी लट्टू सवाल है ये, ठीक है। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको आसानी से पता होगा कि इसका आंसर है एब्जॉर्बिक एसिड, ठीक है। बोन मैरो और स्कर्वी डिजीज को ठीक करने के लिए जो है एसॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। तो शुरुआत हमारी हो चुकी है कुछ इजी क्वेश्चन के साथ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। जो सेब होता है हमारा, सेब के अंदर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का एसिड जो है वो सेब के अंदर होता है, ठीक है। काफी आसान सा सवाल है ये। तो ऑक्सैलिक होता है, मैकेलिक होता है, या एसिटिक होता है, या फॉर्मिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। एप्पल के अंदर जो है मैलिक एसिड जो होता है, ठीक है, मैलिक एसिड जो है वो एप्पल के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द गिवन इज हाइड्रा एसिड, ठीक है। हाइड्रा एसिड जो है निम्न में से कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये भी आसान ही है, अभी HCN जो है वो हाइड्रा एसिड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड। ज्यादातर ऑक्साइड हुए पड़े जो मेटल है, जब उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं? बेस फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, या फिर या तो वो बेस फॉर्म करते होंगे या एसिड? पूछा जा रहा है कि भाई बेस, एसिड, सॉल्ट, या बेस या एसिड, निम्न में से कौन सा? तो वो जो है हमेशा सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब भी ऑक्साइड हुए पड़े मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा वो सॉल्ट को फॉर्म करेंगे। 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये रहा, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज डैश गैस। कह रहे हैं कि भाई जब भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो किस प्रकार का गैस जो है वो रिलीज होता है, यानी कि कौन सा गैस जो है उसमें से निकलता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या आर्गन? काफी आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है। हमेशा कौन सा गैस निकलता है? हमेशा नहीं, जनरली मतलब ज्यादातर जो है या सामान्यतः जो है हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से रिलीज होता है। जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है सामान्यतः उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें से क्या फॉर्म होता है? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या फिर ये सभी? ठीक है, आपको रिएक्टेंट दिए गए हैं और आपसे प्रोडक्ट इसमें से पूछा जा रहा है, तो उसमें से तीनों ही चीज जो है वो रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 जो है वो है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए? हाँ जी, साउंड 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 का इशू काफी ज्यादा होने लग गया है पहले। चेक करिए अब, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है जो, ठीक है, जो कंप्लीटली क्या हो जाए? आयोनाइज्ड हो जाए वाटर के अंदर, ठीक है। ये बिल इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 10 में से आपको कितने आते थे? अपने पास ही रखिए इस चीज को, ठीक है। कितने पानी में है चेक करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आगे पूछेंगे हम आपसे एंड में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। निम्न में से जो है स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? जैसे कि अभी हमने ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड बोला, इसी तरह से जो है अब आपको जानना है या आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है निम्नलिखित में से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बारी, 12वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एन एंटासिड। ठीक है भाई, निम्न में से जो है एंटासिड के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, या इन सभी का? तो काफी आसान से और इजी क्वेश्चंस हैं ये, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, इन सभी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच वन ऑफ द गिवन इज अ पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वाटर का पीएच वैल्यू, मिल्क का पीएच वैल्यू, ठीक है, लैक्टिक एसिड का पीएच वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। तो वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड का भी पीएच वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बुक के अंदर आपके सब कुछ मेंशन है। अगर आपके पास बुक नहीं है
तो आप बुक भी डाउनलोड करके देख सकते हैं वैसे भी, और या फिर आप बुक परचेज करिए। अगर आप स्टूडेंट अपने आप को कहते हैं तो आपके पास किताब का होना बहुत जरूरी है, बिना किताब के कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है। विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। इफ अ सब्सटेंस हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 4, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 4 होता है तो वो सब्सटेंस कैसा होता है। भाई वो सीधी सी बात है, जब भी 7 से क्या हो जाए, यानी कि पीएच वैल्यू 1 टू 7 से कम हो, जब भी पीएच वैल्यू 7 से क्या हो, कम हो, वो एसिड होगा। जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जब भी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। तो भाई पीएच वैल्यू 4 है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब भी 7 से कम होगा पीएच वैल्यू क्या होगा उसका, सॉरी वो जो सब्सटेंस है वो एसिड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर उसका किसी का पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 तो भाई न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से ज्यादा होगा तो बेस हो जाएगा, 7 से कम होगा तो एसिड हो जाएगा। जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिड होगा, यानी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 से जितना ज्यादा बड़ी नंबर होगी या बड़ा नंबर होगा 14 तक, ठीक है, तो उतना ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो भाई 7 तो न्यूट्रल है। द सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। काफी आसान है, एकदम लट्टू क्वेश्चन है ये, एकदम बिल्कुल भाई लट्टू नचाने वाला है, एकदम घुमा दो उसको पकड़ के। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन विच one of the given reaction is a salt is reacting with a base, in which one of the given reactions a salt is reacting with a base। कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा एक सॉल्ट जो है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो भैया आपको सॉल्ट पता होना चाहिए तभी तो बता पाएंगे आप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है NH4OH। ये जो है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि है एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 16 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सवाल जो है वो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप सवाल 16 में से अगर आपके 10 भी सही नहीं हुए हैं तो आपको पढ़ाई करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और अभी पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ के क्या करिएगा, एग्जाम के बाद पढ़ के कोई फायदा थोड़ी है। विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नॉन एज ब्लू विट्रियल एंड इट यूज्ड इन अ फंगीडाइड फंगीसाइड सॉरी। ठीक है, विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नॉन एज अ ब्लू विट्रियल एंड इट इज यूज्ड एज फंगीसाइड। तो पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर आपके सामने ये रहा जो कि है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको जो है यूज किया, इसका जो है दूसरा नाम है ब्लू विट्रियल, जो कि फंगीसाइड के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पूरा आपसे पूछ ये रहा है कि भाई क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी बताइएगा कि क्या बनेगा। हाइड्रोजन गैस बनेगा, वाटर, सॉल्ट या बोथ बी एंड सी। तो भैया वाटर भी होगा और सॉल्ट भी होगा। हाइड्रोजन गैस तो नहीं होगा क्योंकि इसमें से कोई भी जो है वो एसिड नहीं है। तो बेस और सॉल्ट जो है वो दोनों ही बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन हो गए सर। चलिए आगे देखते हैं हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। कह रहा जब एसिड को वाटर के साथ जो है मिलाया जाता है तो क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन होता है, डाइल्यूटेशन होता है या आयोनाइजेशन होता है। भाई तीनों में से क्या होता है, जल्दी से बताइए। वाटर में अगर आपने एसिड को मिलाया है तो डाइल्यूटेशन होगा और आयोनाइजेशन होगा, यानी कि बी एंड सी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ये बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच वन अमंग द गिवन इन अ वीक बेस इज द वीक बेस। कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए हैं आपको नाम, इसमें से वीक बेस कौन सा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ये सभी जो है सभी का सभी क्या है, वीक हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे ही ज्यादा वीक है इन तीनों में से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच एसिड इज यूज्ड इन कोला सॉरी कोल टू गिव इट अ बिटिंग शार्प टेस्ट। भाई कोला के अंदर जो है किस तरह का जो है एसिड इस्तेमाल किया जाता है जिस कारण बाइटिंग शार्प टेस्ट जो है उसका आता है। ठीक है, कोला, पीने वाली कोला। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, टेट्रिक एसिड है, फोसोफोरिक एसिड है या सिट्रिक एसिड है। तो कौन सा जो है एसिड इसके अंदर मिलाया जाता है, कौन सा भाई, टार्टरिक एसिड जो है इसके अंदर मिलाया जाता है, जिसको जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया। तो 21 सवाल हो गए सर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है।
ठीक है, एक स्केल होगा आपकी बुक के एकदम चैप्टर के लास्ट में बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल पूरा, इसके आगे पीछे जो भी चीजें लिखी हैं वो भी काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा रहा है कि भाई इसकी रेंज क्या होती है, तो ये 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है, जिसमें 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, इधर 14 तक जाता है और इधर 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि किसी के पीएच स्केल अगर पीएच वैल्यू 0 आ गया तो वो सबसे ही स्ट्रॉन्ग बेस एसिड कहलाएगा, और किसी का अगर 14 आया तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेक लाइम, इट्स मिल्कनेस फेड्स बिकॉज। कह रहा है कि भाई अगर आप CO2 को पास करते हो, ठीक है, सेक लाइम के एक्वस सॉल्यूशन से, तो कह रहा है कि भाई इसका जो मिल्कनेस है ना वो फेड हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, आपसे रीजन इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस, क्योंकि बिल्कुल यही इसका सही आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिस कारण जो है मिल्कनेस जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीज। जब भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या रिलीज करता है, H+ आयन निकालता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, H- OH H3O+, ऐसा कुछ नहीं है, H+ आयन वो रिलीज करता है। ठीक है, OH- तो बेस रिलीज करता है। 24 क्वेश्चन हो गए। 25 देखते हैं हमारे इस जो है क्वेश्चन सीरीज का, यानी इस चैप्टर के एकदम मिड में आ गए हम। विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अरेनियस एसिड। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या कोई भी नहीं। फटाफट क्या होता है, हाइड्रोजन। तो 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब आप बताइएगा कि आपको 25 में से कितने आते थे। ठीक है, तो ये 25 में से आपको कितने आते थे। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन देख रहे होंगे आप। तो 25 हो गए, 25 क्वेश्चन हमारे और रहते हैं, चलिए उनको भी देख ही लेते हैं। कोई भी पार्ट 2 वगैरह नहीं बनेगा इसका। ठीक है, इसी पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे ताकि आप आसानी से जो है बाद में भी प्रिपरेशन कर सकें। देखिए अगले, मिथाइल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम इज येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज। फटाफट बताइए इनमें से मिथाइल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम। भाई मिथाइल रेड कलर को अगर एसिडिक मीडियम के किसी भी एसिड की चीजों से अगर रिलीज निकाला जाएगा, पास करा जाएगा, तो भाई पूछा जा रहा है कि उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तो भाई CaSO4H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, देखिए बुक को जरूर पढ़िएगा जो आपकी एनसीईआरटी है। अगर आपको सपोर्ट मटेरियल मिली है, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल अगर बुक मिली है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नहीं मिली है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप केवल सर्च करिएगा सपोर्ट मटेरियल, आपको बुक मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। एग्जाम में आपके काफी ज्यादा ये दोनों ही हेल्प कर देंगे, बाकी हमारी एमसीक्यूज तो आपके काम आएंगी ही। ठीक है, तो ये जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस ऑन अ humid डे, यानी ह्यूमिड डे, the gas is usually passed through the guard tube containing CaCl2। कह रहा था पर्पस ऑफ यूजिंग CaCl2, कह रहा है कि भाई इसमें हमने CaCl2 का यूज किया क्यों है, क्या जरूरी है भाई करने का। जब हम HCl को एक हमिड डे के अंदर किसी गार्ड ट्यूब के साथ जो है, मतलब हम क्या करते हैं, पास करना है हमारे को इसको, HCl गैस को, और हम एक गार्ड ट्यूब लगाते हैं CaCl2 से भरा हुआ। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि भाई इसको हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, ये हमसे सवाल पूछा गया है कि हम इसका इस्तेमाल जो है वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है HCl गैस का जो मॉइस्चर होता है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण HCl गैस से कोई भी रिएक्ट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। कह रहा है कि भैया एक दूसरे से अलग कौन सा है, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या टेरेट्रिक एसिड, या फॉस्फोरिक एसिड। भाई सबसे अलग बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरीका देख रहे होंगे आप सवाल का कि सवाल आपके किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें से बिल्कुल ही अलग है। सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला इज, बताइए बताइए फटाफट। Na2CO3। 30 क्वेश्चन हो गए सर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 है, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। कह रहे कि भाई हमारे किचन में जो नमक यूज किए जाते हैं वो रॉ मटेरियल भी यूज किया जा सकता है, किसके थ्रू या किसके द्वारा या किसके अगेंस्ट? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लैक एस, शेक्ड लाइम। फटाफट बताइए किसके द्वारा जो है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो बिल्कुल सही है। द लेवल ऑफ पीएच फाउंड इन एंटीएसिड सॉल्यूशन, कह रहा है कि भाई एंटीएसिड सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना हुआ है? जल्दी। ग्रेटर और इक्वल टू 7, ठीक है। ग्रेटर एंड इक्वल टू 7, इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लैक एश इज, क्या है वो? ड्राई KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सल्फेट, चारकोल है, या हाइड्रेटेड KOH है? बताइए फटाफट क्या है ब्लैक एश जिसको हम कहते हैं, वो क्या है निम्न में से? तो वो जो है बेरियम सल्फेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन NaCl एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कह रहे हैं कि क्या होता है उसमें, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फिर क्या होता है? तो सोडियम मेटल इज डिस्पोजिटेड, सही है। ओनली क्लोरीन गैस इज, ये भी ठीक है। क्लोरीन हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होता है? तो जब भी NaCl एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ऑप्शंस में कुछ आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें से हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रोडक्ट में निकलता है, ठीक है। क्लोरीन और सोडियम, ये तीनों जो है प्रोडक्ट में उसके निकलता है, ठीक है। आप इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस को स्किप कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जो कि हमारा 35 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, कह रहा भाई आपको एलिमेंट बताने हैं, आपको 2 हिंट उसके दिए गए हैं, आपको जो है एलिमेंट बताने हैं, ठीक है। तो फटाफट देखिए और बताइए, फटाफट देखिए सर, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो जैसे कि इट इज अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड और इट readily react with water and produce an alkaline solution, अल्काइन सॉल्यूशन जो है वो निकालता है, या इट स्टोर्ड इन केरोसिन, उसको भाई केरोसिन में रखा जाता है। अब आपको हिंट मिल गया होगा, अब आपने पकड़ लिया होगा, वो क्या है? सोडियम है। सोडियम को जो है केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये ब्रस्ट हो जाएगा सीधा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? इसका क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। चलिए अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज, उसको भाई बेसिक किसी मीडियम से अगर रिलीज किया जाता है तो मिथाइल ऑरेंज का जो है कलर आपसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37, तो वो येलो होगा। कैसे होगा सर? येलो होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम। द पीएच ऑफ कॉमनली यूज टूथपेस्ट, जो भाई हमारा टूथपेस्ट होता है जो हम ब्रश के साथ यूज करते हैं, तो पूछ रहा है कि भैया उसका पीएच जो है वो कितना होता है कॉमनली, यानी कि सामान्यता उसका पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होती है? तो 7 के आसपास होता है, थोड़ा न्यूट्रली होता है वो, ठीक है, 7 के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप फटाफट, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन्स कलर इन बेसिक मीडियम इज डैश बट इन एसिड इज, इट इज डैश। भाई बेस में जो है उसका बेस मीडियम में क्या उसका कलर होता है और एसिड में उसका कलर क्या हो जाता है, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए फटाफट बताइए आंसर, ऑप्शंस देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट से। तो भाई बेसिक में तो पिंक होता है और जैसे ही एसिड से क्रॉस किया जाता है उसको पास करवाया जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो 39 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं जो कि इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक इट प्रोड्यूस, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ जो है
रिएक्ट कराया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन को जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन हमारे और रहते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट सर, किधर, इधर 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 देखिए, ध्यान एकदम बिल्कुल, ठीक है, इधर ध्यान रखिए। यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशन विद पीएच वैल्यू एज 6, 8 एंड 9.5। तीन जो है आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं जो कि जिसका जो पीएच वैल्यू है 6, 8 और 9.5 है। कह रहा है विच सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम OH माइनस आयन। चलिए शुरू हो जाइए। सॉल्यूशन सैंपल 1, 2, 3 या जो डेटा है आपके पास वो इनसफिशियंट है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन सैंपल 3 जैसे कि 9.5 जिसका पीएच वैल्यू है, इन तीनों में से वो सबसे ज्यादा जो कंटेन करेगा OH माइनस आयन को। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42 देखिए आप फटाफट, द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज क्या होता है भाई, फटाफट। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू जो है वो क्या होता है, तो वो 5 होता है। मैंने बार बार बोला है आपको पीएच वैल्यूज जो है वो याद करनी पड़ेंगी, जो कि आपकी बुक में आसानी से आपको मिल जाएंगी लिखी हुई। ठीक है, तो उनको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 43 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है सेम पेज पे। ठीक है, 43 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसान, हलवा और एकदम हाथी जैसा क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर आपको दे के जाएगा एकदम बढ़िया से। क्या है वो, CaSO4 और हाफ H2O, इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट जो है वो किस प्रकार का सॉल्ट है, आपसे ये पूछा गया, तो वो बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, कैसा सॉल्ट है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड या एसिड्स नेवर नेवर फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। निम्न में से ऐसा कौन सा एसिड है जो एसिड को कभी फॉर्मिंग यानी एसिडिक सॉल्ट को कभी फॉर्म नहीं करते हैं। तो एक तो HCl है, ठीक है, एक जो है वो तो HCl है। अगला देखिए H3PO4, H2SO4, H2CO3। दूसरा बताइए फटाफट, जल्दी करिए, इतना टाइम कौन ही भाई, समझे, एकदम फटाफट से। पढ़ाई ऐसी करो जैसे कभी करी ना हो। ठीक है, A और C जो है इसका बिल्कुल सही है। H2SO4 ये दोनों ही जो है वो एसिडिक सॉल्ट को कभी भी फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी के अंदर दिया गया है। तो 45 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपके और हमारे बीच में आज के लिए जो है, मतलब इस वीडियो के लिए 5 क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन और रहते हैं सर, 5 क्वेश्चन और रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, बच के भाग रहा था, छोड़ेंगे नहीं एकदम, एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विनेगर इज यूज्ड इन पिकलिंग एज इट। किस लिए यूज किया जाता है भाई, अचार बनाते हैं उसमें विनेगर डाला जाता है, तो क्यों भाई डाला जाता है, एसिड है इसलिए डाल देते हैं, या माइक्रोब्स की ग्रोथ को जो है ये रोक देता है, या पिकल को यानी कि अचार को सूखने से बचाता है, या टेस्ट को बढ़ाता है, किस लिए डालते हैं, तो ये जो है माइक्रोब्स की जो है ग्रोथ को बचा देता है, जिस कारण या कम कर देता है, जिस कारण अचार जो है हमारा वो लंबे टाइम तक रहता है, ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हम 50 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपके हमारे बीच जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 जल्दी। पीएच स्केल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन। क्या होता है भाई, न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, 7, क्योंकि 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर एडिडेबल। ठीक है, सॉरी एडिबल, सिट्रिक एसिड, टेट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। किस जो खाने लायक है भाई, ऐसा कौन सा एसिड है जो खाने लायक है। देखिए HCl को नहीं, बाकी ये तीन जो है वो सही है। HCl तो भैया ये बहुत ही तगड़ा एसिड होता है, जिस कारण जो है ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तीनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 49, 48 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 49 देखिए,
2 क्वेश्चन हमारे रहते हैं जो कि ये रहा, ब्यूट्रिक एसिड इज फाउंड इन, भाई कहाँ मिलता है, रैंसिड बटर के अंदर, रैंसिड केक के अंदर, या स्टिंग्स ऑफ बीज के अंदर, या फिर ऑल ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 49, तो ये रैंसिड केक के अंदर फाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन है सर एकदम, इससे पहले लाइक हो जाना चाहिए वीडियो, ठीक है, और चैनल भी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वीडियो शेयर भी हो जानी चाहिए, ठीक है। एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, भाई इंडिकेटर जो है निम्न में से किस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, फटाफट देखिए और बताइए। स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम करता है, या वीक बेस और एसिड ओनली, या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो इंडिकेटर होता है वो किस प्रकार का कंपाउंड है, ये आपसे पूछा गया है, सॉरी जो इंडिकेटर है। ठीक है सर, तो ये है वीक बेस और एसिड ओनली, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप हमारे को बताएंगे कि 50 में से आपके कितने ऐसे हैं जो आपको आते थे, जो आपके सही गए हैं, ठीक है। और आपको सवाल कैसे लगे नीचे कमेंट आप जरूर करेंगे, हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं इस चीज की। चलिए रख कर देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और क्या चाहिए आपसे, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 10 साइंस का, इसके हमने 50 एमसीक्यूज को करा है। बिल्कुल सही समय पर सही बार करना है ताकि आपके नंबर अच्छे आ सके, ठीक है। अच्छे नंबर जरूरी हैं, केवल नकल मारने से जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है। ओके सर, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। टेलीग्राम पर आप हमारे को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी और भी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारा कम्युनिटी टैब जो है वो ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि सब्सक्राइबर ही नहीं हुए हैं सर, ठीक है। आप आते हैं वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये तो गलत बात है। सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।